रमजान की वो पुरनूर रातें, सहरी की वो बरकतें और इफ्तार की वो रौनकें अब रुखसत हो चुकी हैं। अक्सर लोग रमजान के गुजरते ही इबादत की चादर उतार कर रख देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि नेकी का सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो असल इम्तिहान शुरू हुआ है। शव्वाल का महीना महज ईद की खुशियों का नाम नहीं, बल्कि ये रमजान की मेहनत पर मोहरे तस्दीक सब्त करने का महीना है। ईद का चांद नजर आते ही खुशियों का समा बंधा जाता है, लेकिन जैसे ही ईद का दूसरा दिन चढ़ता है, शैतान जो 30 दिन तक कैद होता है वो अब आजाद हो चुका होता है। नफ्स दोबारा अपनी पुरानी आदतों की तरफ बुला रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी इबादत सिर्फ रमजान के लिए थी, या उस रब के लिए जो रमजान के बाद भी वहीं है। रमजान एक ट्रेनिंग कैंप था। हमने 30 दिन भूख प्यास और बुराइयों से लड़ने की मशक की। अब शव्वाल का महीना इस ट्रेनिंग का पहला अमली मैदान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को रमजान की जुदाई के गम से निकालने और उनकी नेकियों के तसलसल को बरकरार रखने के लिए एक अजीम तोहफा अता फरमाया, शव्वाल के 6 रोजे। लोग समझते हैं कि रमजान गुजर गया तो अब हम आजाद हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब तो ये चाहता है कि अपने बंदे को पूरा साल रोजेदारों की सफ में खड़ा देखे। शवाल के 6 रोजों का रमजान से लिंक इस तरह है कि अगर रमजान की थकावट के बावजूद आप ये 6 रोजे रख लेते हैं तो ये इस बात की गवाही है कि आपका रोजा महज रस्म नहीं बल्कि रब की रजा के लिए था। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इन 6 रोजों को पूरे साल के बराबर क्यों रखा? क्योंकि वो जानता है कि रमजान के बाद दोबारा रोजा रखना नफ्स पर कितना भारी होता है। ये 6 रोजे दरअसल आपके तकवा का फाइनल एग्जाम है। जिसने ये पास कर लिया उसने गोया पूरे साल की बंदगी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इसे यूं समझिए कि जैसे एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, रमजान ने हमें वो एनर्जी दी और शव्वाल के ये 6 रोजे उस गाड़ी को पूरा साल चलाने के लिए गियर का काम करेंगे। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रियाजी यानी मैथ्स कितनी वसी है? वो अपने बंदों को नवाजने के बहाने ढूंढता है। दुनिया का कोई सौदा इतना मुनाफा बख्श नहीं जितना शव्वाल के इन 6 रोजों का सौदा है। कुरान करीम का उसूल है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, यानी जो एक नेकी लाएगा उसे 10 गुना मिलेगा। अब जरा हिसाब लगाइए, रमजान के 30 रोजे 10 गुना होकर 300 दिन बन गए। शव्वाल के ये 6 रोजे 10 गुना होकर 60 दिन बन गए। 300 जमा 60 बराबर 360 दिन, यानी महज 6 दिन की मुशक्कत और पूरे साल की इबादत का मेहरनामा आपके हाथ में। ये कोई आम बात नहीं, ये उस हस्ती की जुबान मुबारक से निकली हुई बशारत है जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उनके पीछे शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये ऐसा है जैसे उसने उम्र भर या पूरे साल के रोजे रखे। क्या आप जानते हैं आपका रमजान कबूल हुआ या नहीं? ये बात आप खुद भी पहचान सकते हैं। उलमा फरमाते हैं, अगर रमजान के बाद भी आपका दिल नेकी की तरफ माइल हो, नमाज, कुरान और रोजे जारी रहें और खास तौर पर शव्वाल के 6 रोजे रखने की तौफीक मिल जाए तो ये एक बहुत खूबसूरत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी इबादतों को कबूल फरमाया, क्योंकि नेकी नेकी को खींचती है। लेकिन याद रखें, ये कोई गारंटी नहीं, असल फैसला सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए रमजान के बाद रुके नहीं, क्योंकि असल कामयाबी मुस्तकिल नेकी में है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। उनका शव्वाल के महीने में क्या मामूल था और वो रमजान के फौरन बाद अपनी रूहानियत को कैसे बरकरार रखते थे। सहाबाए किराम की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद रब की रजा था। उनके लिए ईद का चांद सिर्फ मिठाइयों और खुशियों का पैगाम नहीं लाता था, बल्कि ये एक नए इम्तिहान का आगाज होता था। मदीना के इन जानिसारों का मामूल ये था कि वो रमजान की बरकतों को रुखसत नहीं होने देते थे। इसी हकीकत को समझने के लिए जरा इस मिसाल पर गौर करें कि ऐसे मुसाफिर का जो तपते सहरा में 1 महीना पैदल चला
यानी रमजान मंजिल के करीब पहुंचकर उसे पता चले कि अगर वो सिर्फ 6 कदम और चल ले तो उसे पूरे साल का आराम मिल जाएगा, क्या वो मुसाफिर इन 6 कदमों से इनकार करेगा? हरगिज नहीं। शव्वाल के ये रोजे वही 6 आखिरी कदम हैं जो हमें अल्लाह के कुर्ब की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हो, जिन्होंने शव्वाल के रोज़ों की हदीस बयान की, वो खुद इन रोज़ों के इतने पाबंद थे कि ईद का दिन गुजरते ही दोबारा रोज़े की नियत कर लेते थे। सहाबा का मानना था कि रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े रखना दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें रमज़ान की तौफीक दी। ऐ मेरे नफ्स, अगर तू समझता है कि रमजान गुजरने से बंदगी खत्म हो गई तो सुन ले, मेरा रब शवाल में भी वही है जो रमजान में था। ये 6 रोजे मेरे रब के लिए मेरा हदिया तशक्कुर हैं। नाजरीन, सहाबा कराम के मामूल में एक खास बात यह थी कि वो इस्तिकामत के कायल थे। वो जानते थे कि शैतान ईद के बाद पूरी कुव्वत से हमला करता है, इसलिए वो शव्वाल के रोज़ों को एक रूहानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हो और दीगर सहाबा से मरवी रिवायात बताती हैं कि वो इन 6 रोज़ों को रमज़ान का ज़मीमा यानी एक्सटेंशन समझते थे। उनका मामूल था कि वो अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब देते ताकि पूरा घराना दोबारा उसी नूरानी माहौल में ढल जाए जो रमज़ान में था। सहाबा में एक खामोश मुकाबला होता था। कोई ईद के दूसरे दिन से शुरू करता तो कोई पूरे महीने में उसे फैला कर रखता, लेकिन मकसद एक ही था, पूरे साल का सवाब समेटना। इमाम इब्न रजब अल हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सलफ़े सालिहीन का मामूल था कि वो शव्वाल के रोज़ों को इसलिए भी अहम समझते थे ताकि रमज़ान के रोज़ों में होने वाली किसी भी कमी बेशी का अजाला यानी कंपनसेशन हो सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। सहाबा का रास्ता वाज़े है, नेकी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। नाजरीन, ये रोज़े सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हमारी रूह की तराश खराश के लिए है। नाजरीन, हम सब ने महसूस किया होगा कि ईद गुजरते ही वो रूहानी कैफ़ो सुरूर गायब होने लगता है। नमाजें बोझ बनने लगती हैं, तिलावत का वक्त कम हो जाता है और नफ्स दोबारा अपनी पुरानी आदतों की तरफ भागता है। इसे माहिरीन नफ्सियात पोस्ट रमदान स्लम्प कहते हैं। रमज़ान में तो सभी रोज़ा रखते हैं, माहौल ही ऐसा होता है, लेकिन शवाल में जब सब खा पी रहे हों, जब बाजारों में रौनक हो और कोई आपको देख न रहा हो, उस वक्त रोज़ा रखना खालिस बंदगी है। ये रोज़ा हमारी इस्लाह इस तरह करता है कि ये हमें रियाकारी से बचाता है और हमारे अंदर ये यकीन पैदा करता है कि मैं सिर्फ रमज़ान का बंदा नहीं बल्कि अपने रब का बंदा हूँ। नाजरीन, इस्लाह का सबसे बड़ा पहलू इस्तिकामत यानी कंसिस्टेंसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। शव्वाल के ये 6 रोजे हमें ये सिखाते हैं कि नेकी का रास्ता बंद नहीं हुआ। ये हमारी रूहानी गाड़ी को गेयर फराहम करते हैं ताकि हम पूरा साल नेकी की शाहराह पर चल सकें। अगर आपने शव्वाल में खुद पर काबू पा लिया तो समझ लें कि आपने अपने नफ्स को सुधारने की पहली जंग जीत ली। हम इंसान हैं, रमज़ान के रोज़ों में हमसे बहुत सी गलतियां हुई होंगी, कभी गीबत, कभी गुस्सा, कभी फजूल गोई। उलमा फरमाते हैं कि शव्वाल के रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के लिए वही हैसियत रखते हैं जो फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतें रखती हैं। ये हमारी इबादतों की दरारों को भर देते हैं और हमारी रूह को दोबारा पाकीज़ा कर देते हैं। नफ्स पर काबू। जब पेट खाली होता है तो गुरूर और तकब्बुर खत्म होता है। शुक्रगुजारी, भूख का एहसास हमें गरीबों की याद दिलाता है जो इस्लाह मुआशरा की बुनियाद है। आदत की तब्दीली। किसी भी अमल को आदत बनाने के लिए 40 दिन दरकार होते हैं। रमज़ान के 30 दिन और शव्वाल के 6 से 10 दिन मिलकर हमारी जिंदगी में एक मुस्तकिल मस्बत तब्दीली यानी चेंज ला सकते हैं। नाजरीन, शव्वाल का महीना रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। ईद की गहमा गहमी में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये सुनहरा मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। पूरे साल का सवाब सिर्फ 6 दिनों की दूरी पर है। आज ही इरादा कीजिए। जरूरी नहीं कि आप लगातार रोजे रखें, आप आने वाले पीर और जुमेरात को भी मुंतखब कर सकते हैं। बस हिम्मत कीजिए, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। क्या आप तैयार हैं अपने नामा-ए-आमाल में पूरे साल के रोजों का सवाब लिखवाने के लिए? अगर आपने नियत कर ली है
تو ابھی کامنٹس میں انشاءاللہ لکھ کر اپنے عزم کا اظہار کریں۔ آپ کا ایک لفظ کسی دوسرے کے لیے بھی ترغیب بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی اور روزہ رکھ لے اور اس کا اجر آپ کو بھی مل جائے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہی اجر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی طرح شوال کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور ایمان افروز موضوع کے ساتھ۔